अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई स्टोरी के साथ। एक थी मानो। लेट्स स्टार्ट। एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहीती या लाडली तो नहीं थी। उसने शहर के एक कबाड़ खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास गंदे नाले पर रहने लगी। कसाब कहते हैं कसाई को, ठीक है। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन उसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई और उसका भाई शानी बिल्ला एक खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो उसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक नहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उससे दे मारा। पत्थर उसकी टांग पर लगा। वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ उसके उस सुनहरी कारनामे पर कहे लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उस पर निशाना ना आजमाने लगे। उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा। वो किसी दीदा दिलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे ने उसका वास्ता पड़ा। मेहरबान बच्चे से उसका वास्ता पड़ा मीन्स कि वो एक मेहरबान बच्चे के साथ मिली वहाँ पे। बच्चे को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो उसके लिए एक प्याले में दूध लेकर आया। मानो पहले तो झिझकती उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जा खड़ा हुआ था। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। उसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा उसे पुचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से उसकी जख्मी टांग टटोली। मीन्स कि उसकी जख्मी टांग को उसने चेक किया, देखा कहाँ पे चोट लगी है, कितनी सी उसको चोट लगी है। फिर वो अंदर चला गया तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर उस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने का उसका जी नहीं चाह रहा था। आखिर बच्चा आया तो उसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे लगते थे। चनाचे जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा उसे लेकर बाहर जाता है, उसके लिए उसकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ लाता, उसे साफ़ सुथरा रखता। मानो बिल्ली का दिल वहाँ लग गया था। इन सब की मेहरबानियों का सिला उसने ये दिया कि इस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मीन्स कि बिल्ली ने उस घर के सारे चूहे खा लिए तो उस घर में कोई चूहा ही नहीं बचा था। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने ख़त्म कर डाले बिल्ली ने। ओके, जब वो आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बिल्ली झट उन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा सारा दिन और रात सोती रहती थी। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लिया करती थी। कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प जाती थी। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना उसके लिए दूभर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने पर हल्ला बोल दिया तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे। वो हर रोज़ इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली इन्हें पकड़ ही ना पाती थी क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता था और वो थक जाती थी। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए
क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। उस इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना भी तो था ना। चनाचे अगले दिन उसने ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोज़ाना दौड़ना, भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया। फिर वो जल्द ही दोबारा चूहों के लिए ख़तरे का निशान और घर वालों की आंखों का तारा बन गई। सो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? बताएं। मीन्स हमें सुस्ती काहली से काम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए, जब भी हम दूसरों को अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।